नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कबीर CSC में। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं 8 नवंबर के करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल ये है, किस राज्य की तेजपुर लीची को भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है? तो ये तेजपुर लीची पाई जाती है असम में। असम का एक ज़िला है जिसका नाम है सोनितपुर। सोनितपुर में एक जगह है जिसका नाम है तेजपुर, और इसी तेजपुर में ये लीची पाई जाती है जिसका नाम है तेजपुर लीची। इसको GI टैग का दर्जा दे दिया गया है। और भी इंडिया में कुछ प्रोडक्ट हैं, कुछ उत्पाद हैं जिसके GI टैग का दर्जा दिया गया है। जैसे अगर बात करें लीची की, तो एक लीची जिसका नाम है शाही लीची। शाही लीची ये बिहार के मुजफ्फरपुर में पाई जाती है और इसको भी GI टैग का दर्जा दे दिया गया है। और तेलिया रुमाल एक है, तेलिया रुमाल, ये पाई जाती है तेलंगाना में। ये तेलंगाना में पाई जाती है और इसको भी GI टैग का दर्जा दे दिया गया है। और बात कर लेते हैं कि एक चावल जिसका नाम है चकहाव चावल, जिसे बोलते हैं काला चावल, ये पाई जाती है मणिपुर में ये चावल पाई जाती है और इसको भी GI टैग का दर्जा दे दिया गया है। और बात कर लेते हैं जैसे कि गोवा में कई सारे प्रोडक्ट हैं जिनको GI टैग का दर्जा दिया गया, जैसे कि खोला मिर्च, हरमल मिर्च, एक केला जिसका नाम है मोइला बनाना GI टैग का दर्जा दे दिया गया है। अगर असम की बात करें तो असम में एक मूगा सिल्क को भी GI टैग दे दिया गया है। और असम के ही बोका सॉल चावल को भी GI टैग का दर्जा दे दिया गया है। असम में अगर इंटरनेशनल सेंटर भी खोला गया है, इंटरनेशनल सेंटर को भी असम में खोला गया है। और इंडिया का सबसे बड़ा और पहला लॉजिस्टिक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट को भी असम में खोला गया है। नेक्स्ट सवाल ये है, हजीरा घोघा के बीच रो पैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किस राज्य में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया जाएगा? तो ये जो हजीरा घोघा रो पैक्स फेरी सेवा है, ये गुजरात राज्य में स्टार्ट किया जाएगा। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। यह जो रो पैक्स फेरी सेवा है, ये जोड़ेगी हजीरा को घोघा से, जिससे इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाए। और बात करें गुजरात की, तो गुजरात में गिरनार उड़न खटोला स्टार्ट किया गया है, ये पड़ता है जामनगर में। और गुजरात के जो सूरत है, ये तापी नदी किनारे पर बसा हुआ है। और गुजरात के हजीरा में K9 वज्र तोप का फैक्ट्री भी खोला गया है। गुजरात में किसान सूर्योदय योजना को भी स्टार्ट किया गया है। और गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट को भी स्टार्ट किया गया है। और गुजरात में 2 जगह जिसका नाम है, एक का नाम है पाटन और एक का नाम है बानसघाटा। एक का नाम है पाटन और एक का नाम है बानसघाटा। तो बानसघाटा में सौफ पार्क को खोला गया है, सौफ पार्क को खोला गया है। और पाटन में, गुजरात के पाटन में जीरे के लिए एक पार्क खोला गया है, पाटन में। और पाटन में ही रानी की वाव स्थित है, और रानी की वाव को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया है, यानी विश्व विरासत स्थल का दर्जा दे दिया गया है। और गुजरात के पूरे अहमदाबाद सिटी को ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया है। और अभी जब नरेंद्र मोदी जी 31 अक्टूबर को गुजरात के दौरे पे थे, तो उन्होंने एक गुजरात में सी प्लेन का भी उद्घाटन किया था। ये सी प्लेन अहमदाबाद से स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बीच चलाई जाएगी, ये सी प्लेन। नेक्स्ट सवाल ये है, किस भारतीय को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन यानी IDF के बोर्ड में चुना गया है? तो इनको चुना गया है, ये हैं दिलीप रथ जी को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में चुना गया है। दिलीप रथ ये इंडिया के नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के भी चेयरमैन हैं, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के भी
दिलीप रथ साहब चेयरमैन हैं। अगर डेयरी की बात करें तो एक कंपनी जिसका नाम है रोबो बैंक ये कंपनी है और इसके द्वारा एक इंडेक्स निकाली जाती है हर साल। तो इस साल जो इंडेक्स निकाली गई है डेयरी के ऊपर, तो इसमें ये है कि दुनिया की सबसे बेस्ट डेयरी कौन सी है, तो इसका नाम है नेस्ले। दुनिया की सबसे बेस्ट डेयरी है नेस्ले। अगर भारत के अमूल की बात करें तो भारत की अमूल दुनिया में 16वें नंबर में आती है। जो अमूल डेयरी है ये 16वें नंबर पे आती है। नेक्स्ट सवाल ये है कि किसे मलयालम सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए केरल सरकार के सर्वोच्च सम्मान जेसी डैनियल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो जो केरल में भाषा बोली जाती है उसका नाम है मलयालम। तो ये है हरिहरन जी को जेसी डैनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मलयालम सिनेमा में योगदान के लिए। अगर बात करें केरला की तो केरला का पहला फूड पार्क खोला गया है पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में और पब्लिक अफेयर इंडेक्स में केरला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स होता क्या है। तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स ये होता है कि इसके अंतर्गत देखा जाता है कि किस राज्य में शासन कितना अच्छा है। तो केरला में शासन जो है वो काफ़ी अच्छा है, तो इसको पहले पायदान पर रखा गया है। और केरला की बात करें तो केरल में नीम जी ऑटो को भी स्टार्ट किया गया है। नीम जी ऑटो प्रोजेक्ट के अंतर्गत ऑटो को बनाई जाएगी और इसको अलग अलग कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए कौन सा भारतीय सुपर हीरो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए किस हीरो ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त किया गया है, तो ये है चाचा चौधरी। अब सवाल ये उठता है कि ये जो कॉमिक है चाचा चौधरी, इसको बनाया कौन है। तो इसको बनाए थे प्राण ने इसको बनाए थे। और अगर बात करें गंगा की तो गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है और ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर डॉल्फिन पाई जाती है वहाँ का पानी काफ़ी साफ होता है और ये मैमल्स होती हैं यानी स्तनधारी होती हैं। जो डॉल्फिन्स होती हैं ये स्तनधारी होती हैं और ये अंधी भी होती हैं और ये जिस जगह पाई जाती हैं, जिस जल में पाई जाती हैं, वहाँ का जो पानी है वो साफ रहता है। और आपको बता दें कि डॉल्फिन के लिए इंडिया में एक ही डॉल्फिन अभयारण्य है। ये पाई जाती है बिहार के भागलपुर में, जिसका नाम है विक्रमशिला अभयारण्य। ये पाई जाती है बिहार के भागलपुर में। और अगर डॉल्फिन की बात आई गई है तो भारत में 6 जगह ऐसे हैं जहां पर डॉल्फिन सफारी स्टार्ट किया गया है। डॉल्फिन सफारी 6 जगह भारत में स्टार्ट किया गया है। तो देखते हैं। तो पहला स्टार्ट किया गया बिहार के कहलगांव में स्टार्ट किया गया है। दूसरा स्टार्ट किया गया है पश्चिम बंगाल के बंडेल में और तीन डॉल्फिन सफारी स्टार्ट किए गए हैं उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में। तो पहले का नाम है बिजनौर, पहला खोला गया है बिजनौर में, दूसरा स्टार्ट किया गया है ब्रजघाट में, तीसरा स्टार्ट किया गया प्रयागराज में और चौथा स्टार्ट किया गया है वाराणसी में। नेक्स्ट सवाल ये है, NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप को देशों में अपनी भुगतान सेवा करने की अनुमति दी है। भुगतान सुविधा कितनी भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। भारत की कितनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं जिसमें व्हाट्सएप के द्वारा आप भुगतान कर सकते हैं। यानी कि व्हाट्सएप पेमेंट फीचर को ऐड कर दिया गया है व्हाट्सएप मैसेंजर में, जिसके द्वारा आप व्हाट्सएप के जरिए ही आप भुगतान कर सकते हैं, सेवा प्रदान कर सकते हैं। तो कितनी भाषाओं में इसको स्टार्ट किया गया है, तो ये है 16 भाषाओं में इसको स्टार्ट किया गया है। व्हाट्सएप की बात कर लेते हैं। तो व्हाट्सएप के जो फाउंडर हैं वो कौन कौन है, वो है ब्रायन एक्टन और जॉन कूम। ब्रायन एक्टन और जॉन कूम।
और व्हाट्सएप ने एक कैंपेन या और एक अभियान स्टार्ट किया जिसका नाम है इट्स बिटवीन यू। कैंपेन को व्हाट्सएप ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट सवाल ये है, निम्नलिखित में से कौन सा देश औपचारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है? ये जो पेरिस जलवायु समझौता ये 2015 में हुआ था, जिसका नाम रखा गया था COP21 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21। तो इससे बाहर हो गया है अमेरिका इससे बाहर हो गया है। ये जो अमेरिका है, 2-3 और भी संगठन है जिससे ये बाहर हो गया, जैसे यूनेस्को से भी अमेरिका बाहर हो गया है, और यूनाइटेड नेशन यानी UNHRC से भी बाहर हो गया, यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन से भी अमेरिका बाहर हो गया है। लेकिन अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि अभी जो इलेक्शन हुआ था अमेरिका में, जिसमें जो बिडेन जीत कर आए हैं सामने, तो सुनने में आ रहा है कि जो बिडेन दोबारा से पेरिस समझौते में, यूनेस्को में और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशंस में दोबारा ये ऐड हो जाएंगे। COP26 जो होने वाला है, ये होने वाला है स्कॉटलैंड का एक सिटी जिसका नाम है ग्लासगो में COP26 होने वाला है। नेक्स्ट सवाल ये है, किसकी अध्यक्षता में सार्क फाइनेंस गवर्नर समूह की 40वीं वर्चुअल बैठक मोड में की जाएगी? ये जो सार्क है, इसके अंदर कितने कंट्री आते हैं? सार्क के अंदर आते हैं 8 कंट्री। कौन कौन से हैं? इसमें है मालदीव्स, श्रीलंका, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान। ये टोटल 8 कंट्री आते हैं और सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू में। तो अभी जो वर्चुअल बैठक हुई थी, सार्क फाइनेंस गवर्नर समूह की 40वीं बैठक हुई थी, ये इसकी अध्यक्षता किए थे शक्ति कांदास। नेपाल में जो हमारे राजदूत हैं उनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा। और नेपाल में एक झील पाई गई जिसका नाम है कजिन सारा झील। ये दुनिया की सबसे ऊंची झील है, कजिन सारा झील। अगर बात करें सार्क की, तो सार्क के चेयरमैन कौन है? तो सार्क के चेयरमैन हैं ईसाला वीराकून, ये हैं श्रीलंका के। नेक्स्ट, प्रतिमाह 50,000 मासिक वेतन से कम का भुगतान करने वाली कंपनियों से स्थानीय लोगों के लिए 75% कोटा प्रदान करने वाला बिल पारित करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो इस सवाल का मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी है, इसके अंदर अगर 100 लोग कंपनी या कोई संगठन में काम करते हैं, तो अगर 100 लोग काम करते हैं तो इस राज्य ने एक कोटा लगा दिया है कि अगर उनकी पेमेंट 50,000 रुपये से कम है, अगर उनकी पेमेंट 50,000 रुपये से कम है उन कर्मचारियों की, तो उस राज्य में 75 जो लोग हैं वो केवल उसी राज्य के वहाँ पर काम करेंगे। बाकी 25 जो लोग हैं वो अदर राज्य से भी आ सकते हैं, यानी कि 75% कोटा दे दिया गया है। तो ये है हरियाणा राज्य के द्वारा ये कदम उठाया गया है। तो हरियाणा की बात कर लेते हैं। तो हरियाणा की सरकार ने परिवार पहचान पत्र को स्टार्ट किया है। हरियाणा की सरकार ने समाधान से विकास योजना को भी स्टार्ट किया है। हरियाणा में महिला एवं किशोरी सम्मान योजना को भी स्टार्ट किया गया, जिसके अंतर्गत महिला और किशोरियों को फ्री में सैनिटरी नैपकिन दिया जाएगा। और हरियाणा सरकार के द्वारा दूध उपहार योजना को भी स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल ये है, फेसबुक ने हाल ही में बिना कारण बताए किस खेल संगठन के पेज को हटा दिया है? यानी कि फेसबुक पर इस खेल संगठन का एक पेज था, उसको फेसबुक ने हटा दिया है बिना कोई रीजन बताए। ये कौन सा खेल संगठन है? तो ये है ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इसकी जो हेडक्वार्टर ये है म्यूनिख जर्मनी में। नेक्स्ट, भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 4थी उच्च स्तरीय बैठक वर्चुअली स्टार्ट की गई है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक, तो इसका मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। और ओपेक से 2 कंट्रियों ने विड्रा कर लिया, यानी कि ओपेक से 2 कंट्री जो हैं वो हट गए हैं, जिनका नाम है कतर और इक्वाडोर।
कतर और इक्वाडोर। नेक्स्ट सवाल ये है, रिजर्व बैंक ने CLM योजना स्टार्ट की है। CLM का पूर्ण रूप क्या है? तो CLM का पूर्ण रूप है को लैंडिंग मॉडल, को लैंडिंग मॉडल। नेक्स्ट, किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने आधिकारिक तौर पर डिसअपीयरिंग मैसेज फीचर लॉन्च किया है? तो यह किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया इसको? तो इसको लॉन्च किया व्हाट्सएप ने। यानी कि अगर कोई मैसेज आता है आप पर या आप सेंड करते हैं किसी को मैसेज, तो ये 7 दिन तक रहेगा, लेकिन 7 दिनों के बाद यह डिसअपीयर हो जाएगा। तो ये स्टार्ट किया है व्हाट्सएप ने। नेक्स्ट, उड़ीसा और किस राज्य के बीच 2 दिवसीय संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास, इसका नाम है सागर कवच, आयोजित किया गया था? तो उड़ीसा राज्य और किस राज्य के बीच यह संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास किया गया जिसका नाम है सागर कवच? तो ये राज्य है पश्चिम बंगाल। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ने ये सुरक्षा तटीय अभ्यास किए थे, इसका नाम है सागर कवच। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया था? भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 नवंबर को। 7 नवंबर को पहली बार मनाया गया था 2014 में। 2014 में, यानी इसको टोटल 6 साल हो चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।